हाय। सो इट्स अ डे 4 ऑफ AIATS प्रिपरेशन एंड आज मेरा प्लान था कि मुझे पूरी फिजिक्स कंप्लीट करनी है। बंडी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था, तो मैंने सुबह थोड़ा सा 2D किया एंड फिर आई थॉट कि मुझे इसमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो पहले जो मुझे आता है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने यूनिट डायमेंशन रिवाइज़ किया था, उसके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने NCERT पंच से किए थे। उसके बाद मैंने अगेन 2D से स्टार्ट कर दिया था एंड ये जो इसमें क्वेश्चन थे वो जो सर ने मिस्टर फिजिक्स की PDF प्रोवाइड की थी, मैं उससे कम कर रही थी एंड मेरा 2D कंप्लीट नहीं हो पाया था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। रिलेटिव मोशन, रिवर मैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, ये सब मेरा रह गया था। मैंने बस सर्कुलर डायनेमिक्स के क्वेश्चन रिवाइज वो फॉर्मूला रिवाइज़ कर लिए थे, बाकी मेरा वो भी बचा था। सो अभी पेपर देने के बाद मुझे इसको तो कंप्लीट करना ही है एंड मेरा प्लान था कि जो पिछले साल का AIATS है वो मैं पूरा पेपर दे दूँगी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे चैप्टर करने में टाइम लगा है, आधे से ज़्यादा दिन बस मैं यही चैप्टर रिवाइज़ करती रह गई। सो मैंने सोचा कि अब वो तो नहीं हो पाएगा, तो उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन जो फिज़िक्स का पोर्शन है उसको तो दे ही देते हैं। सो मैंने फिज़िक्स का पोर्शन दिया एंड उसमें मेरे स्कोर जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे 144 आ रहे थे। या आज है 3 नवंबर क्या, अब तो 4 नवंबर हो गई है क्योंकि रात के 1:20 हो रहे हैं एंड ये मेरा 2 नवंबर को AIATS था। ये मेरा बहुत ही बेकार गया है, मैंने जितना सोचा था मेरा उससे भी ज़्यादा बेकार गया है एंड मैं भी उसी को मैच कर रही थी। एंड यहाँ पे ये जो मेरा गलत है, मैं उन चीज़ को यहाँ पे लिख भी रही थी। बहुत ही बेकार गया है मेरा एंड इसके पीछे रीज़न तो मैं कुछ नहीं कह सकती है, मैं पढ़ के तो पूरा गई थी। बस जो मोशन इन 2D है, ये मेरा थोड़ा सा लास्ट का पार्ट बचा था, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन तक था, उसके बाद का नहीं था। एंड इसकी अभी मतलब आंसर की आ गई है, तो मैंने आंसर मैच कर लिया। रिज़ल्ट नहीं आया, जब रिज़ल्ट आएगा तब आई लेट यू गाइस नो। अभी बस मैंने इसके आंसर्स मैच किए एंड मेरे मार्क्स बहुत ही ख़राब आ रहे हैं। मतलब 400 तक ही आ रहा है, उससे ऊपर नहीं आ रहे। आई डोंट नो कि मैं जितना भी टेस्ट के लिए पढ़ लूँ, मेरे टेस्ट में पता नहीं क्यों नंबर नहीं अच्छे आते। एंड पहली बात, जो मेरा सेंटर है, मतलब जिस क्लास में मेरा पेपर था, वहाँ कोई भी घड़ी नहीं है। तो जब मैं टेस्ट दे रही थी, तब जब मैं ज़ूलॉजी की OMR फिल कर रही थी, तब मैंने मैम से पूछा टाइम कितना हुआ है, तब 3:15 हो गए थे। मतलब मुझे बायोलॉजी करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, मैंने इतनी जल्दी जल्दी OMR फिल की। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करना स्टार्ट की। केमिस्ट्री में मतलब मेरा केमिस्ट्री इतना बुरा नहीं गया है, बट जो मेरा मोल कंसेप्ट वाला था उसमें जो मेरे सोल्यूशन बता रही हूँ, कंसिडरेशन टर्म्स वाले थे, वो मेरे क्वेश्चंस नहीं हुए। किसी किसी क्वेश्चंस पढ़ने के मुझे टाइम ज़्यादा लगा है, मतलब वही फॉर्मूला वही सब कुछ रख के मुझे पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन 3 बार सॉल्व करने में मेरा आंसर आ रहा, तो ये और आगे घड़ी नहीं, मैंने टाइम ही नहीं देखा कितना क्या हो गया, मैं बस पेपर सॉल्व करने में लगी। जब मैम बोली कि बस 50 मिनट बचे हैं, तब मैं केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन कर रही थी, मतलब बस उसे सॉल्व ही करना स्टार्ट किया था। तब मैंने केमिस्ट्री का वो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा और जितना भी केमिस्ट्री में किया था सबको वो मैंने फिल किया। एंड फिजिक्स मैंने ऐसे किया है कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन करती कि उसे वो मैंने फिल करती कि 27 क्वेश्चन ही हुए हैं मेरे, उसमें से भी बहुत बेकार, मतलब इतनी बेकार मिस्टेक्स किया है मैंने फर्स्ट प्रश्न में आके। जैसे ये वाला, ये इतनी बेकार मिस्टेक है, मैंने इसको भी काउंट कर लिया, मतलब कोई सिग्निफिकेंट फिगर से भी गलत कर सकता है, मुझे नहीं पता था। एंड ये भी मुझे पूरा आता था। बस यहाँ पे जो आंसर आएगा 24 - 18, वो आ रहा है 6 एंड 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। एंड मैं पता नहीं वहाँ पे 24 - 18 16 कर रही थी एंड उसको फिर 3 से डिवाइड करके 5 पॉइंट करके आंसर आता। सो आई थॉट कि तो इसलिए 6 सेंटीमीटर है, मैंने लगा दिया। एंड ये भी मुझे घर आके समझ में आया कि ये तो बहुत ही ईजी था, पर मेरा वहाँ दिमाग ही नहीं चला, ये क्वेश्चन भी मेरा वहाँ छूट गया। मैंने अभी जो अटैम्प्ट किया है, मुझे पता था ये मुझसे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था हल्का सा, तो मैं इसको वहाँ छोड़ दिया ना। अभी मैंने आके अटेम्प्ट किया, मेरे एक बार में ही ठीक हो गया ये। इतना ज़्यादा बुरा लगता है जब ऐसा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन से पता नहीं, ये सब अभी मुझे मैच करने, मेरे काफ़ी गलत भी है इसमें। एंड मार्क्स तो कम है, ऊपर से निगेटिव मार्किंग मेरी कम ही नहीं होती है, इतने सारे मेरे क्वेश्चन गलत है, मतलब मुझे तो बहुत ही बुरा लगा है। अब नेक्स्ट संडे को PW में एक प्रैक्टिस टेस्ट है, सो मैं उसको देने वाली हूँ। एंड अभी मुझे 2 3 दिन लगेंगे इसके ट्रॉमा से निकलने के लिए। एंड AITS 2 के लिए मैं कोशिश तो पूरी करूँगी अपनी फिर से अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ी और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। सो या मैं पेपर मैच कर रही थी एंड वीडियो आने में थोड़ा देर होगा क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था
कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूँ, बट और कि जब मैं इसको एनालाइज़ कर ही रही हूँ। सो मैं आपको बता भी देती हूँ कि मेरा कैसा गया। आप लोग भी अपने बताइए कि आपका कैसा गया। ओके बाय, सी यू टुमारो।